नमस्कार दोस्तों। अभी एक सप्ताह ही बीते हैं जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बड़े बड़े दावे किए गए थे। ढोल नगाड़े के साथ सरकार का सूचना तंत्र, सरकार समर्थक मीडिया, सरकार समर्थक पत्रकार और पूरी मशीनरी ये साबित करने में जुटी थी कि कैसे एमपी ने शिवराज के नेतृत्व में एक दिन में 16 लाख टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया। और उस रिकॉर्ड के ऐलान के 7 दिन बाद कल फिर यह दावा किया गया कि एमपी में अब तक कुल 2,02,50,000 टीके लगे। यह भी एक दूसरा रिकॉर्ड है। एक सप्ताह के भीतर 2 रिकॉर्ड बनाने का दावा करने वाली एमपी सरकार शिवराज सिंह की सरकार में अब एक वैक्सीनेशन के महाघोटाले की खबर आई है। महाअभियान में महाघोटाला। एमपी में पहले भी एक खबर आई थी कि पहले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, संक्रमित लोग थे, उनकी तादाद छिपाई गई। फिर मौतों के आंकड़े छिपाए गए। जितनी मौतें हुई उससे कम दिखाए गए। जिनकी मौतें कोविड से हुई उनकी मौतों के सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में कोई और वजह दर्ज की गई और इसको लेकर कई खबरें छपी। लेकिन अब जो खबर आई है वो ज्यादा हैरान करने वाली है और पूरे सबूत के साथ। वो ये कि जो महाअभियान का दावा सरकार कर रही है, उस महाअभियान में महाघोटाला हुआ है। और यह दावा किया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने आज लीड खबर छापी है। अंदर के पन्ने पर है, एमपी के एडिशन में पहले पन्ने पर होगी। हेडिंग यही है, पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या छिपाई, फिर मौत के आंकड़े कम बताए, अब महाअभियान में महाघोटाला। एक दिन में 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 और एक पर 16 लोगों का वैक्सीनेशन। इसमें खबर क्या है चौंकाने वाली? खबर यह है कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगा दिया गया या वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में ऐसे लोगों का भी नाम दर्ज है जो भोपाल गए नहीं, वो झारखंड के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, वो एमपी के किसी और जिले के हैं, और तो और वो तमिलनाडु के भी हैं। उनके नंबर या उनका परिचय, उनका आधार दर्ज है वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में। भास्कर ने विस्तार से खबर छापी है और ये समझिए इससे कि आंकड़ों का खेल कैसे होता है। कैसे सरकारें जो दावे करती है उन दावों में कितने छेद होते हैं। चाहे वैक्सीनेशन के नंबर हो, चाहे संक्रमितों की तादाद की बात हो, चाहे कोरोना से हुई मौतों की बात हो। कोरोना से हुई मौतों को लेकर तो विदेशी अखबारों में कितने रिसर्च हो गए। यूपी से लेकर बिहार, एमपी, तमाम राज्यों में जितनी मौतें हुई, ऐसा विदेशी अखबारों का कहना है, बहुत सारे रिसर्चर का, कि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया गया। लेकिन यहां जो कहानी है, यह कहानी उससे अलग है। वैक्सीनेशन के अभियान में छेद करती हुई रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भास्कर ने आज रोहित श्रीवास्तव और भीम सिंह मीना, जो 2 संवाददाता हैं, उनके हवाले से छापी है। इन्वेस्टिगेशन है भास्कर का, इसलिए भास्कर की तारीफ भी करूंगा। और इसमें खबर यह है कि राजधानी में 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान दर्जनों घालमेल सामने आए हैं। उस दिन आधार नंबर 555 आधार नंबर पर 2-2, 90 पर 3 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इतना ही नहीं, बैरागढ़ के एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। एक आधार नंबर पर 16 लोगों को वैक्सीन, इससे अंदाजा समझिए। और उसके बाद इसमें 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के। खास बात यह है कि ये लोग आज तक भोपाल आए नहीं, लेकिन राजधानी में इन्हें वैक्सीन लगाई गई है। यह खुलासा कोलार, बैरागढ़, बैरसिया और सिटी क्षेत्र के 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन डेटा की पड़ताल में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का कल का दावा है, सोमवार की शाम 7 बजे तक का, अभी वेबसाइट पर मैं देख रहा था, कि 2,02,50,000 डोज, कुल डोज अब तक एमपी में पड़ा। और ये 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन में से भास्कर ने ये निकाला। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2,02,00,000 का जो डेटा है वो डेटा सामने आए और उस डेटा को और डिटेलिंग के साथ ऐसे रिपोर्टर अगर परखें और ऐसे कॉल करें उसमें जो नंबर्स दिए गए, तो पता चलेगा कि दरअसल उसमें कितना गड़बड़ झाला है। इसमें भास्कर ने बहुत दिलचस्प जानकारी जो छापी है
कि कई ऐसे आधार नंबर हैं जिसमें 6, 5, 4 मतलब एक ही आधार नंबर पर 4-4, 6-6 लोगों को टीके लगा, ऐसा बताया गया है। और उसमें ये जानकारी है कि जैसे 5 केस भास्कर ने छापे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। केस नंबर 1 बिलासपुर के हर्ष के नंबर पर भोपाल में भरत राम और पारो को टीका लगा। इसमें रजिस्टर किया गया मोबाइल नंबर बिलासपुर के हर्ष नागदेव का है, जो कभी भोपाल गए नहीं। हर्ष ने बताया कि उनके परिवार में भरत राम और पारो भाई नाम का कोई सदस्य नहीं है, ना ही परिवार के किसी सदस्य ने भोपाल में टीका लगवाया। इसी तरह से केस नंबर 2 भास्कर ने छापा कि 4 मोबाइल नंबर से एक आधार नंबर को रजिस्टर करके टीका लगाया गया। इसमें भी कुछ गड़बड़ झाला है। इसी तरह से केस नंबर 3 छापा है कि बैरसिया में एक ही आधार नंबर पर 4 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही आधार नंबर पर 4 लोगों को लगा दिया गया, तो बाकी 3 तो कुछ तो फर्जी है, तो रेशियो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद केस नंबर 4 है वैक्सीन एक बार लगी, नाम 2 जगह दर्ज, अरुणा की जगह अरुण कर दिया। इसमें भी कुछ है कि सर्टिफिकेट में गलती है और उसके बाद आधार नंबर में कुछ गड़बड़ी है। केस नंबर 5 ये बहुत दिलचस्प है कि तमिलनाडु के नागराज के मोबाइल नंबर पर बैरसिया में रेखा को टीका लग गया। समझिए, मोबाइल नंबर जिन शख्स का है वो तमिलनाडु के हैं और उसके बाद टीका यहाँ लग गया बैरसिया में किसी को। उसके बाद इसमें यह भी एक वैक्सीनेशन के लिए दूसरी रेखा द्वारा रजिस्टर कराया गया मोबाइल नंबर आउट ऑफ सर्विस है और एक रेखा एरबार द्वारा जो दर्ज कराया गया वो तमिलनाडु के नागराज का है। इसी तरह से कुछ और जानकारी भास्कर ने रिसर्च का इन्वेस्टिगेशन करके भास्कर के रिपोर्टर ने अच्छा काम किया है, जिसमें लिखा है कि रिकॉर्ड के अनुसार बैरागढ़ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार नंबर .9999 पर सुलेमान को कोविड का टीका लगाए जाने की जानकारी दर्ज है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में सुलेमान को जो नंबर है वो सतना के राज चांदवानी का है। राज के मुताबिक 6 साल से भोपाल नहीं गए। इसी तरह से झारखंड के 47 साल के रामदयाल और महाराष्ट्र के पुणे में रह रही प्रियंका का नंबर भी कोविड का टीका रिकॉर्ड में दर्ज है, वो भी भोपाल नहीं गए, उन्होंने टीका नहीं लगवाया। तो अब अगर ऐसे आंकड़े आ रहे हैं और ये 10,000 वैक्सीनेशन के डेटा से ही ऐसे आंकड़े हैं, तो बार बार मैं कहूंगा कि 2 करोड़ 2 लाख अब तक एमपी में लगे। और उससे बड़ी बात, देश में करीब करीब 200 करोड़ लोगों को टीके लगने, और अगर टीकों में इस तरह से वैक्सीनेशन के डेटा में एक गड़बड़ी है, इसका क्या मतलब है। और देखिए, हर सरकार करती है, इस दौर में आंकड़ों का खेल ज्यादा है और ये आंकड़ेबाजी से कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। कल के एक वीडियो में भी मैंने बताया था, आज सुबह के एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे केंद्र सरकार जो वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड के दावे कर रही है कि हम अमेरिका से आगे चले गए, उसकी हकीकत क्या है। और मौतों के आंकड़े को लेकर तो बहुत बार वाद विवाद सब कुछ हो चुका, लेकिन अब अगर वैक्सीनेशन के ऐसे आंकड़े हैं तो आप कैसे समझेंगे इसको कि सच क्या है। और आंकड़ों पर अगर जाएं तो एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले का मैंने भी वीडियो बनाया था कि कुंभ में 4 लाख लोगों का आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के लिए किसी कंपनी को, कुछ कंपनियों को ठेका दे दिया गया नैनीताल हाईकोर्ट की फटकार के बाद। और जांच में पता चला, बाद में किसी ढंग से जब भेद खुला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी स्टोरी छापी थी कि एक पठानकोट में रहने वाले एक शख्स को मैसेज मिला कि आप कोविड निगेटिव हैं, और वो शख्स कभी हरिद्वार गए नहीं थे और उन्होंने आरटीआई भी की, आईसीएमआर को लिखा, और तब पता चला 1 लाख ऐसे लोग जो हरिद्वार गए नहीं, कुंभ में उन्होंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया नहीं, लेकिन उनको कोविड निगेटिव की रिपोर्ट उनके मोबाइल पर भेज दी गई। उनमें हजारों मोबाइल नंबर भी नहीं थे, वो कंपनी फर्जी, कंपनी का पता फर्जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार से छापा था। अब समझिए कि किस तरह से आंकड़े बनाए जाते हैं, और अगर ऐसे आंकड़े बनाए जाते हैं तो कैसे यकीन करें। यही इस खबर में भास्कर के कहने का आशय है। इस बीच जब वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीनेशन में देश की रफ्तार को अमेरिका से आगे दिखाने की जो मुहिम शुरू हुई वो तब से शुरू हुई है जब से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। उस फटकार के बाद कोई शक नहीं है, मैंने सुबह भी कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन उस बढ़ी रफ्तार का एक अंजाम यह है कि सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि आज हमने 16 लाख वैक्सीन लगा दिया, टारगेट 10 लाख का रखा था, उससे 1.5 गुना से ज्यादा। और अगर यह पता चलता है तो, क्योंकि ये जो गड़बड़ी है ये उसी दिन का है, उसी दिन का मामला है 21 जून का, जब एमपी ने रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद कल भी एमपी ने रिकॉर्ड बनाया और आगे भी कई राज्य रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है। और इन सब के बीच एक चिंताजनक खबर क्या आई,
चिंताजनक खबर यह आई, भारत में 2 वैक्सीन बनती है। एक भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन है, दूसरा पुणे की सीरम जो कोविशील्ड बनाती है, आधार पूनावाला की कंपनी जो आजकल लंदन में है, भागे हुए हैं। कोविशील्ड ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला है, लाइसेंस है, उसके तहत सीरम बनाता है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री दोनों वैक्सीन को मेड इन इंडिया और भारतीय वैक्सीन कहते हैं, जो पूरी तरह से तथ्यों से परे है। एक वैक्सीन भारतीय है, उसका नाम है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक का। लेकिन कहना क्या चाह रहा हूं, भारत बायोटेक को, कोवैक्सीन को पहले ही WHO से परमिशन नहीं मिली है। कोवैक्सीन लगाने वाले लोगों को दुनिया के कई देशों में जाने में उनको वीजा नहीं मिलेगा। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में, छिटपुट छोटे देशों को छोड़ दें तो। अब जो जानकारी आई है, कोविशील्ड को भी, भारत में बनने वाली कोविशील्ड को, क्योंकि बाहर जो ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बन रही है उसका नाम कुछ और है, भारत में कोविशील्ड है। उस वैक्सीन को भी यूरोप में ग्रीन पास के लिए, या यूरोपीय यूनियन ने उस वैक्सीन को भी मान्यता नहीं दी है। कोविशील्ड लेने वालों को यूरोप आवाजाही का मसला जल्द हो जाएगा हल, ये कल आधार पूनावाला ने बयान दिया है। अब समझिए, कोई आदमी महीने 2 महीने पहले कोविशील्ड लगा चुका, दोनों डोज ले चुका, कोवैक्सीन तो पहले ही अभी अटका है। अब वो कब उसको WHO में लिस्टिंग होती है, अनुमति मिलती है, आगे इंतजार है। और ये इसलिए मुश्किल बहुत सारे भारतीय छात्रों को, पढ़ने वालों को, विदेश जाने वालों को, कारोबारियों को हो रही है मुश्किल। अब ये आधार पूनावाला ने कहा है कि मुझे पता है कि कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं जिन लोगों ने, उन्हें यूरोपीय देश आने जाने में परेशानी हो रही है। मसले का हल जल्द निकल जाएगा। उन देशों के नियामकों और कूटनीतिक स्तर पर मसले को उठाया गया है और उसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी रास्ता निकलेगा। ऐसी खबरें आ रही, कोविशील्ड लगाने वाले यूरोपीय यूनियन के ग्रीन पास के पात्र नहीं होंगे। यूरोप के वैक्सीन पासपोर्ट के तहत लोगों को यूरोप में आवाजाही करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन इस वैक्सीन को उससे बाहर रखा गया है। उसमें भी 3 टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। और सूत्रों के मुताबिक पूनावाला ने विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बीते 5 महीनों से भारतीय वैक्सीन को लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। दावोस के समिट में वर्चुअल मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम दुनिया भर को वैक्सीन दे रहे हैं, भारत में तो बना ही रहे। भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री, और भारत से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर हवाई जहाज में विदेश भेजे गए, सिर्फ दिखाने के लिए कि वैक्सीन के मामले में हम कितने आत्मनिर्भर हैं। हालांकि उसकी पोल खुल गई जब वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठे और वैक्सीन की किल्लत हुई। आज भी राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीन की किल्लत को लेकर लगातार केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोदी सरकार और मोदी जी की नींद खुली, रफ्तार पकड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 6 महीने हो गए, जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई और अभी तक क्या आप वो डिप्लोमेसी नहीं कर पाए कि भारतीय वैक्सीन को WHO में मान्यता मिले और विदेश जाने में दिक्कतें पेश ना आए। अब ये आधार पूनावाला चिट्ठी लिख रहे हैं जयशंकर को, तो ये क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है, या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जयशंकर को आधार पूनावाला को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं केंद्र सरकार ने दिन रात इसके लिए जो भी डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके दोनों वैक्सीन को मान्यता दिलाई? और तीसरे, चौथे, 5वें वैक्सीन का अभी विकल्प नहीं है कि स्पुतनिक है, रूसी वैक्सीन जो कुछ हफ्ते पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुई है। और दुनिया के देशों में जिन वैक्सीन को मान्यता है, मॉडर्ना, फाइजर या जॉनसन, वो भारत में भी आया नहीं। निगोशिएशन 1.5 महीने से 1 महीने से उन कंपनियों के साथ हो रही है। तो सवाल उठता है, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया और उन्हें विदेश जाना है किसी भी काम से, पढ़ने के लिए, कारोबार, किसी भी काम से, उनके लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि उन वैक्सीन को विदेश में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दूसरे देश मान्यता नहीं दे रहे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मुश्किल अभी कोवैक्सीन को लेकर है। तो ये सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार को है। बड़ी बड़ी बातें करके ढिंढोरा पीटना, बड़े बड़े दावे पेश करना और उन दावों का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया का जमकर इस्तेमाल करना, और मीडिया में सरकार समर्थक, सरकार परस्त, पत्रकार, एंकर, संपादक सब मिलकर मोदी जी की महानता का बखान करते हुए देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को अमेरिका से ऊंचा ले जाना, सिर्फ इससे बात नहीं बनती। कहानी यहां भी है जो MP से आई है। लेकिन क्या शिवराज सरकार से कोई पूछेगा? क्या शिवराज सरकार कटघरे में खड़ा होगी और जवाब देंगे शिवराज सिंह चौहान की ये ऐसा क्यों हो रहा है? फिलहाल
दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, भास्कर की तारीफ करते हुए, क्योंकि दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है जो बीते 2-3 महीनों से सरकार की नाकामियां, कोविड काल की बदइंतजामी, अस्पतालों की खामियां, वैक्सीनेशन की किल्लत, वैक्सीन को लेकर जितनी परेशानियां या सरकार की तरफ से जितनी लापरवाहियां हैं, उन सबको लगातार भास्कर ने एक्सपोज किया। और सिर्फ एक सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, कहीं भी हो, तो भास्कर ने यह बेहतर काम किया है। इसलिए भास्कर के रिपोर्टर्स का, खासतौर से आज के रिपोर्टर्स का, जिनकी ये रिपोर्ट है, रोहित श्रीवास्तव और भीम सिंह मीना, उनकी तारीफ करते हुए पूरी भास्कर की टीम, संपादकीय टीम को मैं तो सलाम भेजता हूं, क्योंकि हिंदी में एकमात्र अखबार है आज की तारीख में जो इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है। अंग्रेजी में 1-2 छिटपुट करते हैं अखबार, लेकिन भास्कर सबसे बेहतर आंकड़ों के लिहाज से, ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से, रिपोर्टर्स की पूरी टीम ने, भास्कर ने पहली बार एक्सपोज किया कि यूपी से बिहार तक गंगा के किनारे जो लाशें बह रही है उनकी हकीकत क्या है। 20-25 जिलों में भास्कर के रिपोर्टर ने स्टोरी की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि भास्कर के संपादक का लेख अमेरिका के अखबार में छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये भास्कर का हासिल है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो करेंगे, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।